महाराणा प्रताप, स्वाभिमान की अमर गाथा। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी घुटने नहीं टेके, एक ऐसा राजा जिसने पूरी मुगल सेना का सामना किया, एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। आज हम आपको बताएंगे उस महान योद्धा की कहानी जिसने अपने आखिरी सांस तक मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जीवन बलिदान, वीरता और आत्मसम्मान की मिसाल है। राणा उदय सिंह के 20 रानियां व 25 पुत्र थे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 1597 रविवार को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में हुआ। राणा प्रताप जयवंताबाई पाली के अखैराज सोनगरा की पुत्री तथा राणा उदय सिंह का पुत्र थे। राणा प्रताप को पहाड़ी भाग में कीका नाम से संबोधित किया जाता था, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। 17 वर्ष की उम्र में प्रताप का विवाह रामरख पंवार की पुत्री अजब्दे के साथ हुआ, जिससे कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम की पुत्री फूल कंवर का विवाह भी राणा प्रताप से हुआ। राणा प्रताप ने अपने पिता के साथ जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहकर कठोर जीवन बिताया था। उनके पिता ने भटियानी राणा धीरबाई पर विशेष अनुराग होने से उनके पुत्र जगमाल को अपना युवराज बनाया था, जबकि अधिकार प्रताप का था। जब उदय सिंह का देहांत हुआ तो रानी के आग्रह से तथा कुछ सरदारों के सहयोग से जगमाल का राजतिलक कर दिया गया। दाह संस्कार में जगमाल की अनुपस्थिति का कारण जानकर ग्वालियर के शासक रामशाह राम सिंह और जालौर के शासक सोनगरा अखैराज चौहान ने उत्तराधिकारी के निर्णय पर प्रश्न उठाया और कहा कि उदय सिंह का निर्णय सही नहीं था। ज्येष्ठ कुंवर प्रताप सिंह ही सभी प्रकार से सुयोग्य अधिकारी थे, अतः वे महाराणा हुए। रावत कृष्णदास और ग्वालियर के भूतपूर्व राजा रामशाह तंवर ने जगमाल को सिंहासन से हटाकर प्रताप को गद्दी पर बैठाया। राणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में महादेव बावड़ी में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को किया गया। होलिका दहन के दिन महाराणा उदय सिंह के देहांत के कारण त्योहार की औपचारिकताएं नहीं हुई, इसलिए तत्कालीन परंपरा के अनुसार प्रताप अहिड़ा की शिकार करने चला गया। कुछ समय बाद प्रताप कुंभलगढ़ चला गया, जहां राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। इस पर जगमाल अपमानित होकर अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने जगमाल को पहले जहाजपुर और सिरोही की आधी जागीर दे दी। सिरोही में ही 1583 ईस्वी में दनारिया के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। राणा प्रताप ने मेवाड़ में फरवरी 1572 से जनवरी 1597 ईस्वी तक 25 वर्षों तक शासन किया। महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप ने अपने पिता महाराणा उदय सिंह की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में राजपूताना के अधिकांश शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध थे। अकबर द्वारा राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल। अकबर ने 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के बीच महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, लेकिन ये चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे। याद करने की ट्रिक। जल में माँ भी टोपी पहनकर बैठी थी। जल का जलाल खा कोड़ची, माँ का मान सिंह, भ का भगवंत दास, टो का टोडरमल।
अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल और उनके प्रयास। जलाल खां कोरची द्वारा संधि प्रस्ताव, सितंबर से नवंबर 1572 ईस्वी। सितंबर 1572 ईस्वी की शुरुआत में गुजरात विजय के लिए जाते समय अकबर ने जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के साथ सुलह वार्ता के लिए भेजा। यह वार्ता बागौर, भीलवाड़ा में शुरू हुई और लगभग 2 महीने तक चली। 27 नवंबर 1572 ईस्वी को जलाल खां कोरची ने अहमदाबाद पहुंचकर अकबर को वार्ता की असफलता की जानकारी दी। मानसिंह द्वारा संधि प्रस्ताव, जून 1573 ईस्वी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने 1573 ईस्वी में मानसिंह कछवाहा को महाराणा प्रताप से मिलने भेजा। इस शिष्टमंडल में शाहकुली खां, जगन्नाथ, राजगोपाल, बहादुर खां, जलाल खां और भोज शामिल थे। उस समय महाराणा प्रताप गोगुंदा में थे। महाराणा प्रताप ने मानसिंह की अगवानी उदयपुर में उद्यसागर झील की पाल पर की। अमरकाव्यम के अनुसार मानसिंह का आतिथ्य उद्यसागर की पाल पर हुआ था। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों जैसे राणा रासो, रावल राणा री बात, राजप्रकाश और सिसोदिया री ख्यात में उल्लेख है कि यह वार्ता उदयपुर में हुई। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह वार्ता गोगुंदा में हुई थी। लेकिन मानसिंह भी राणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे। भगवान दास द्वारा संधि प्रस्ताव, सितंबर से अक्टूबर 1573 ईस्वी। अकबर ने अहमदाबाद से मानसिंह के पिता भगवंत दास को कई प्रतिष्ठित मुस्लिम सेनानायकों के साथ महाराणा प्रताप के पास भेजा। मार्च 1573 ईस्वी में भगवंत दास ने बड़नगर और रावलिया पर अधिकार कर लिया। ईडर के शासक नारायण दास, जो महाराणा प्रताप के श्वशुर थे, ने भगवंत दास की अगवानी की। भगवंत दास, शाहकुली खां, महरम लश्कर खां और अन्य सहयोगियों ने गोगुंदा पहुंचकर महाराणा प्रताप से मुलाकात की। लेकिन महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता की नीति पर अडिग रहे और भगवंत दास भी असफल रहे। टोडरमल द्वारा संधि प्रस्ताव, दिसंबर 1573 ईस्वी। दिसंबर 1573 ईस्वी में गुजरात से लौटते समय टोडरमल को अकबर ने गोगुंदा भेजा। टोडरमल ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता की, लेकिन महाराणा प्रताप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। टोडरमल भी इस प्रयास में असफल रहा। अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल का क्रम। जलाल खां कोरची, सितंबर से नवंबर 1572 ईस्वी। 2 कुंवर मानसिंह, जून 1573 ईस्वी। 3 भगवंत दास, सितंबर से अक्टूबर 1573 ईस्वी। 4 टोडरमल, दिसंबर 1573 ईस्वी। अकबर ने हर कोशिश की। जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल एक के बाद एक शिष्टमंडल भेजे गए, लेकिन राणा प्रताप झुके नहीं। हर प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए आजादी कोई विकल्प नहीं थी। वो उनकी सांसों में बसती थी। और यही वजह है कि राणा प्रताप इतिहास में सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक बन गए। इतिहास हमें यही सिखाता है कि अगर हौसला हो तो साम्राज्य भी झुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी राणा प्रताप जैसे वीरों की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे साथ कॉलेज लाइफ चैनल पर, जहां हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक जज्बा होता है।